ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 279वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 33वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है जातियों का। 24 जातियों में से हमने अब तक 22 जातियों को समझने का प्रयास किया है। 22वीं जो जाति है वो है अनित्य सम जाति, जो कल हमने जिसको लेकर के चर्चा की है। अनित्य के साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है वादी। शब्द को अनित्य सिद्ध करता है अनित्य के साध्यर्म से। यह वादी का प्रस्तुतिकरण। वादी अर्थात सिद्धांत को स्वीकार करने वाला, शब्द अनित्य है इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले वादी शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए साध्यर्म से हेतु देता है, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से। और उसका दृष्टांत है घड़ा। तो अनित्य साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध करता है। अब प्रतिवादी इसका जो खंडन करता है वो कैसे खंडन करता है, इसको आपको पकड़ना है, जो मेरे शब्दों से आपको समझना है। वो जो खंडन करने वाला जो खंडन कर रहा है, यदि शब्द को घड़े के अनित्यत्व के साध्यर्म से अनित्य मानते हो, कि घड़ा अनित्य है, ये लोक प्रसिद्ध है, उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, इसलिए वो अनित्य है। तो घड़े में जो अनित्यत्व है इसका सहारा लेकर के अनित्य के साध्यर्म से आप शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हो। तो ये जो साध्यर्म का आश्रय लेकर के उसको अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो ऐसे तो फिर सारे अनित्य हो जाएंगे। कैसे? अब घड़े में अस्तित्व है, घड़े में अस्तित्व है, तो घड़े के अस्तित्व को सामने रख करके घड़ा अनित्य है क्योंकि उसमें अस्तित्व है, तो अस्तित्व साध्यर्म को सहारा लेकर के फिर तो सब अनित्य हो जाएंगे। ऐसा कह करके वो खंडन कर रहा है, खंडनवादी। ये स्पष्ट हो रहा है जी? घड़ा अनित्य है तो उसको अनित्य, उसी घड़े के अनित्य का सहारा लेकर के वो सबको अनित्य सिद्ध कर रहा है। सबका मतलब कोई भी पदार्थ, और उसका साध्यर्म क्या है? अस्तित्व, विद्यमान होना। तो अस्तित्व साध्यर्म को आधार बना करके वो खंडन कर रहा है, क्योंकि वादी ने अनित्यत्व साध्यर्म को सहारा लेकर के शब्द को अनित्य सिद्ध किया है। तो वैसा ही वो अस्तित्व का साध्यर्म को अपना करके सबको अनित्य सिद्ध कर रहा है। ऐसा तो सब अनित्य हो जाएंगे, इसलिए सब अनित्य नहीं मान सकते, इसलिए शब्द को भी अनित्य नहीं मान सकते। इससे क्या हो गया? शब्द नित्य है, ऐसा कह करके खंडन कर रहा है। स्पष्ट हो रहा है सबको? तो मैं अभी जो आपको उदाहरण दिया अस्तित्व को लेकर के, कल मैंने उदाहरण दिया था द्रव्यत्व को लेकर के, बस इतना ही अंतर है। तो द्रव्यत्व सामान्य को लेकर के भी खंडन कर सकते, अस्तित्व सामान्य को लेकर के भी खंडन कर सकते। साध्यर्म से खंडन करना है तो इसको अनित्य सम नामक जाति कहते हैं।
अब इसका उत्तर जो दिया है सिद्धांती ने, वो ये उत्तर दिया है, आप साध्यर्म का सहारा लेकर के खंडन कर रहे हो, उसी साध्यर्म का सहारा लेकर के आपके खंडन का खंडन करता हूं मैं। ये सिद्धांती कह रहे 33वें सूत्र में ऐसा ही खंडन किया है। क्या क्या खंडन किया है? साध्यर्म्याद असिद्धे, साध्यर्म का सहारा लेकर के हमारे शब्द के अनित्यत्व को आप खंडन कर रहे हो, तो प्रतिषेधा सिद्धि, आपका खंडन भी असिद्ध होता है, अर्थात आपका खंडन बन ही नहीं सकता, आप खंडन ही नहीं कर सकते। क्यों? प्रतिषेध्य साध्यर्म्याद, जो खंडनीय हमारा पक्ष है उसके साथ में आपका पक्ष का साध्यर्म्य होने से, ये है सिद्धांती का उत्तर। हाँ जी, आप लोगों ने इसकी आवृत्ति करके समझने का प्रयास किया है। अभी मैंने दोनों बातें रख दी आपको, खंडन क्या है वो भी रखा है, जिसको अनित्य सम कहते हैं, और उसका उत्तर भी आपके सामने रखा है। समझ में आया आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं वेद प्रिया जी? आ गए ना? इसको अनित्य सम नामक जाति कहते हैं। वास्तव में जो हेतु होता है वो कैसा होता है, पहले पीछे पंचावयों में स्पष्ट किया था ना, उसी बात को 34वें सूत्र में फिर बोला जा रहा है। दृष्टान्ते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्, बिल्कुल क्लियर कट एकदम स्पष्ट बताया जा रहा है कि हेतु किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को हेतु का लक्षण समझ में आता है तो ये भी एकदम सरलता से समझ में आएगा। जब दृष्टांत दिया जाता है, उस दृष्टांत में साध्य साधन भाव को देखते हम लोग। जो भी दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, उस दृष्टांत में साध्य साधन भाव देखते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, शब्द अनित्य है, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से ये हेतु है। ठीक है जी। प्रतिज्ञा क्या है? शब्द अनित्य है, तो किसे हमको सिद्ध करना है? अनित्यत्व को सिद्ध करना है। हेतु क्या दिया है? प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से। हेतु में क्या है? उत्पत्ति दिखाया गया है, उत्पन्न धर्म को दिखाया है। प्रतिज्ञा में अनित्य धर्म को दिखाया है, हेतु में उत्पन्न धर्म को दिखाया है। अब जब दृष्टांत दिया जाता है, वो है उदाहरण, जिसको दृष्टांत कहते हैं। अब उदाहरण में घड़ा दिया है, घटवत। अब उस घड़े में साध्य साधन भाव को हमें देखना होता है। क्या है साध्य साधन भाव? अनित्यत्व, ये साध्य है, उत्पन्न होना ये हेतु है। तो घड़े में ये दोनों है साध्य साधन भाव। आपको समझ में आ रहा है? घड़े में ये साध्य साधन भाव है, तब मेरा दिया हुआ जो हेतु है वो उचित हेतु माना जाएगा। अब इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, इसलिए उसको हेतु कहा जाता है। अगर ऐसा हेतु नहीं होता तो फिर वो हेत्वाभास कहलाता है, और उससे प्रकरण कभी समाप्त नहीं होता है, और वही सब जातियां बन जाती हैं फिर। तो दृष्टांते च साध्य साधन भावेन, दृष्टांत में साध्य साधन भाव के द्वारा प्रज्ञातस्य धर्मस्य, ज्ञात धर्म को अर्थात जाने गए धर्म को हेतुत्वात्, हेतु के रूप में स्वीकार किया गया होने से, तस्य, और वो जो हेतु है, तस्य से हेतु को कहा जा रहा है, और वह जो हेतु है उभयथा च, वो दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? दो प्रकार से, साध्यर्म से भी होता है और वैधर्म से भी होता है। तो दो प्रकार का हेतु होता है। तो तस्य च उभयथा भावात्, उस हेतु के दो प्रकार से होने से, तस्य च उभयथा भावात्,
उस हेतु के दो प्रकार से होने से, अर्थात साध्यर्म से भी हेतु होता है और वैधर्म से भी हेतु होता है। इस प्रकार से उस हेतु के दो प्रकार से होने से न अविशेषः, ये जो आपका खंडन है ये नहीं हो सकता, विशेष से समान है, अर्थात हमारा खंडन आप कर ही नहीं सकते, ये सिद्धांती ने कहा है। जो अनित्य सम के माध्यम से जो खंडन किया है उस खंडन को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमने जो साध्यर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया है उस हेतु का भले आदमी आप कभी खंडन नहीं कर सकते। ये 34 सूत्र से 33वें सूत्र को पुष्ट करने के लिए स्पष्ट किया गया है। सबको समझ में आया है जी इस सूत्रार्थ? अब आगे बढ़ते हैं। सविता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी एक बार इसका अर्थ दोबारा से बता दीजिए। दृष्टांत में साध्य साधन भाव के द्वारा, दृष्टांत में साध्य साधन भाव के द्वारा जाने गए धर्म को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाने से उसी हेतु को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाने से हमारे शब्द के अनित्यत्व का खंडन नहीं कर सकते। ठीक है जी सविता जी? जी स्वामी जी धन्यवाद। अब इसका भाष्य को देखिएगा। दृष्टांते यह अब जो सूत्रार्थ बताया वो ही सूत्रार्थ इस पूरे भाष्य में है, इसलिए समझने का प्रयत्न करिए, दोबारा हो रहा है, ध्यान से सुनिए। दृष्टांते ये यह खलु, कौन है आप में से? माइक बंद करके रखिए। दृष्टांते यह खलु धर्म साध्य साधन भावेन प्रज्ञायते। दृष्टांत में जो धर्म होता है वो साध्य साधन भाव के रूप में जाना जाता है और वो ही स हेतुत्वेन अभिधीयते, उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सविता जी आपको समझ में नहीं आया? अपना माइक, स्वाति जी माइक बंद करके रखिए। स्वाति आर्या जी, अपना माइक बंद नहीं किया। आपको माइक बंद करना नहीं आता है तो सीखिएगा जी। अभी मैंने बंद कर दिया। तो कहते हैं दृष्टांत में जो धर्म होता है वो साध्य साधन भाव के रूप में जाना जाता है और उसी धर्म को स हेतुत्वेन अभिधीयते, उसी को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सच, और वो जो हेतु होता है उभयथा भवति, वो दोनों प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। केनचित समानः कुतश्चित विशेषः, किसी के साध्यर्म से और कुतश्चित विशिष्टः, किसी के वैधर्म से। इसलिए सामान्यात् साध्यर्म्यम, किसी की समानता को लेकर के जब हेतु प्रस्तुत किया जाता है उस हेतु को साध्यर्म्य हेतु कहते हैं, और किसी विशेषता को लेकर के प्रस्तुत किया जाता है तो उसको वैधर्म्य नामक हेतु कहते हैं। एवं इस प्रकार से साध्यर्म विशेषो हेतु हो, हेतु जो होता है भले वो साध्यर्म को लेकर के प्रस्तुत किया जाता है लेकिन वो साध्यर्म से प्रस्तुत किया हुआ हेतु विशेष होता है। न अविशेषेण, केवल अविशेष के रूप में, केवल साध्यर्म मात्र से या केवल वैधर्म मात्र से वो हेतु नहीं होता है, जो कि आपने बोला है कि अस्तित्व होने से सब अनित्य हो जाएंगे। तो अस्तित्व साध्यर्म को लेकर के आप सबका खंडन नहीं कर सकते। ये जो अस्तित्व साध्यर्म है ये सामान्य धर्म है। आपको साध्यर्म से हेतु देना है तो विशेष देना होगा। इसलिए केवल साध्यर्म से, केवल वैधर्म से आप खंडन नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो उसी को तो जाति कहते हैं।
उसी को तो जाति कहते हैं। जाति प्रारंभ ही यहीं से होता है। ये पूरा स्वरूप बता दिया है, हेतु के स्वरूप को बता करके कि कैसे हेतु को प्रस्तुत किया जाता है, और उस हेतु को वैसा प्रस्तुत ना करने पर केवल साध्यर्म को लेकर के, केवल वैधर्म को लेकर के जब आप खंडन करते हो तो वो सब जातियां बन जाती हैं। वो सारी जातियां, ये 24 प्रकार की जातियां हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया यहां पर। इसलिए कभी भी साध्यर्म्य मात्रम वैधर्म मात्रम च आश्रित्य, केवल साध्यर्म को, केवल वैधर्म का आश्रय लेकर के आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, जो कि भवान आहा, तुमने ऐसा ही प्रस्तुत किया है। साधर्म्या तुल्य धर्मोपत्ते सर्व अनित्यत्व प्रसंगाद अनित्य समा, ऐसा कह करके आपने अनित्य सम नामक जाति को प्रस्तुत किया है। केवल साध्यर्म को लेकर के, अस्तित्व केवल साध्यर्म है, वो यह द्रव्यत्व केवल साध्यर्म है। तो केवल साध्यर्म को लेकर के तुल्य धर्मोपत्ते ऐसा कह करके आप सबको अनित्य का प्रसंग दिखा करके हमारे शब्द के अनित्यत्व का जो खंडन किया है, आपने अनित्य सम नामक जाति का प्रयोग किया है, ऐसा सिद्धांती कहते हैं। इसलिए एतद अयुक्तम इति, आपने जो अनित्य सम के द्वारा जो खंडन किया है वो अनुचित है। स्पष्ट हो गया जी सब लोगों को? ये है वास्तविकता। तो इसलिए हेतु को, जो ये शब्द है इसका अर्थ जो निकला वो किस तरह से हुआ? अभी सर्वान नित्य, नित्यत्व प्रसंगाद अनित्य समा। सारा रामायण सुन करके उस वही फिर आप पूछ रहे हो माता जी, ये शब्द का अर्थ है सर्व अनित्यत्व प्रसंगाद। जी जी। तो आपने केवल साध्यर्म को लेकर के सबको अनित्यत्व का प्रसंग आता है कह करके खंडन किया है जी। प्रतिवादी ने, इसलिए वो अनित्य समक जाति कहलाता है। जी। स्पष्ट हो गया माता जी? हाँ जी। अब हम आगे बढ़े जी। आपका अनित्य सम नामक जाति स्पष्ट हो गए आप लोगों को। अब बिल्कुल इसका उल्टा कर दीजिएगा। अनित्य सम को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? नित्य सम बनेगा। तो ये नित्य सम जो जाति है ये 23वीं जाति है। अभी तक हमने 22 जातियां पढ़ लिया है, ये 23वीं जाति है नित्य सम नामक जाति। नित्य सम जाति का प्रयोग कैसे करता है इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। इससे पहले एक पंक्ति है 34 सूत्र की समाप्ति। ये जो बातें हमने कही है, अनित्य सम में जो उत्तर दिया है, ठीक ऐसा ही उत्तर 24वें सूत्र में अविशेष सम नामक जाति में हमने दिया है। मतलब इसी से मिलता जुलता है वो। ये कह रहे हैं यहाँ पर पंक्ति में, अविशेष सम प्रतिषेधे, जो अविशेष सम नामक जो जाति है। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, कितने बार मैं बताता हूँ, आप लोग सावधान नहीं रहते हैं। माइक खोलते हो, पूछते हो, तो आपका धर्म नहीं बनता है वापस मैंने माइक बंद किया है नहीं किया। व्यवधान मत करिएगा ना जी। तो कहते हैं अविशेष सम प्रतिषेधे, ये जो 24वां सूत्र है जो अविशेष सम नामक जाति प्रस्तुत किया था और उसका जो खंडन किया है, वो जो खंडन है वैसा ही उस जैसा ही खंडन यहाँ पर हमने इस अनित्य सम में किया है। अगर वो आपको समझ में आया तो ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए वो आपको स्मरण करा रहे हैं, उस अविशेष सम का जो प्रतिषेध है, उसका जो खंडन है, उसको दोबारा देख लो, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ूं। अब है नित्य सम प्रकरणम। अब नित्य सम नामक जाति को प्रस्तुत किया जा रहा है। नित्यम अनित्य भावात अनित्ये नित्यत्वोपत्तेः नित्य समः। ये शब्दों का सारा खेल है। शब्दों के खेल को भी समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्दों में ही लोग एक दूसरे को ऐसा सुना देते हैं ना, बस
जब सास बोल रही है तो तिल मिला जाती है बहू, और बहू बोल रही हो तो सास भी तिल मिला जाती है। ये शब्दों का खेल है। क्या शब्द जाल है लोगों का, क्या शब्द बोलते हैं लोग। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, कैसे सामने वालों को शब्दों से कैसे दुखी करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो खंडन किया जा रहा है, कैसे खंडन किया जा रहा है, इसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। सामने वाले जो शब्द बोलते हैं उसका तात्पर्य आप केवल सास के शब्दों का तात्पर्य निकालना ही आपको आए, या बहू के शब्दों के तात्पर्य निकालना आपको आए, तो आप हमारे पर कुछ कृपा करो ना। हमारे शब्दों का भी जो शास्त्र बोल रहा है यहाँ पर, इन शब्दों का तात्पर्य निकालना भी आपको सीखना चाहिए ना। पैनी दृष्टि रखो। जो सास पर, बहू पर, देवर पर, देवरानी पर, जेठ पर, जेठानी पर, भाई पर, भाभी पर, मामा पर, मामी पर जो पैनी दृष्टि रखते हो ना आप लोग, वही दृष्टि थोड़ा सा यहाँ पर जो बोला जा रहा है इन शब्दों के प्रति भी रखिएगा, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना। देखिएगा, नित्यम एक शब्द, अनित्य भावात दूसरा शब्द, अनित्ये तीसरा शब्द, नित्यत्वोपपत्ते है ये चौथा शब्द, और नित्य समा 5 शब्द। स्पष्ट हो गया। नित्यम अनित्य भावात, अनित्ये नित्यत्वोपपत्ते है, नित्य समहा, ये 5 शब्द है। अब इन 5 शब्दों का पहले मैं अन्वय करवाता हूं, सीक्वेंस बता रहा हूं आपको, पकड़ लीजिए। इसमें अनित्य ये 1 नंबर पर रखिएगा, अनित्य। नित्यम को 2 नंबर पर रखिएगा, अनित्य भावात को 3 नंबर पे रखिएगा, नित्यत्वोपपत्ते 4 नंबर पर रखिएगा, और नित्य समाह को 5 नंबर पे रखिएगा। फिर बोल रहा हूं मैं, अपनी शीघ्रता को, यानी जब कोई व्यक्ति गाड़ी जल्दी पकड़नी होती है ना, तो फिर आदमी क्या करता है, शीघ्र भी करता है और सारा काम सही भी करता है। अब जब पर्याप्त समय है तो आसानी से, धीमी से, शांति से करता है। दोनों करना आना चाहिए ना आप लोगों को। एक ही शैली से मत चलिएगा। जब समय हो तो शांति से, धैर्य से समय लेते हुए चलिएगा। जब समय कम हो तो क्या करो, शीघ्रता में भी एकाग्रता लाओ। अनित्य पकड़ो शब्द, सूत्र में अनित्य कहां पर है, अनित्य, नित्यम, अनित्य भावात, नित्यत्वोपपत्ते है, नित्य समः। स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को। देखिए, नित्यम जो जैसा लिखा है उसको पढ़ रहा हूं मैं, नित्यम, अनित्य भावात, अनित्ये, नित्यत्वोपपत्ते है, नित्य समः। जैसा लिखा वैसा बोला है ना। अब मैं इसका एक सीक्वेंस बना रहा हूं, अनित्ये, नित्यम, अनित्य भावात, नित्यत्वोपपत्ते है, नित्य समः। अब इन शब्दों का अर्थ बताता हूं मैं पहले, फिर सूत्रार्थ आप समझ लीजिएगा। नित्यम का अर्थ होता है सदा। अनित्य भावात का मतलब अनित्य के रूप में होने से। अनित्य का मतलब है अनित्य में। नित्यत्वोपपत्ति का मतलब है नित्यत्व की सिद्धि होती है, और इसलिए वो नित्य सम नामक जाति कहलाती है। ये एक एक शब्द का अर्थ बताया। क्या बच्चे बैठे मेरे सामने, कमाल है। चलिएगा, अब आते हैं। अयो कमाल है, मेरे हमको बच्चे बोल रहे हैं। मैं 80 साल की हूँ, 85 साल की हूँ, मैं इतने साल की हूँ, और हमको बच्चे बोल रहे हैं। ऐसा मत सोचना, ठीक है जी। हंसा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या करें, हंसाते हुए। वो हमारे गुरुजी कहा करते थे, मैं हंसा हंसा करके जो है ना वो गुट्टियाँ पिलाता हूँ मैं, कड़वी कड़वी गोलियाँ। हमारे गुरुजी ये कहा करते थे हम लोगों को। वो कई बार हम समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो हमको हंसाते थे, और हंसा करके कड़वी गोली, ऐसे सिद्धांत हमारे सामने वो कड़वी गोली के समान उसको पिलाते थे। ऐसा ही मैं प्रयास करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो कहते हैं अनित्य में
सीक्वेंस आपने लिखा है ना, 1 2 3 4 5। अब एक एक शब्द को एक वाक्य के रूप में सूत्रार्थ बता रहा हूं। अनित्य में सदा अनित्यता होने से, अनित्य में सदा अनित्यता होने से नित्यत्व की सिद्धि होती है, ऐसा कहकर के जो खंडन करता है उसको उसको नित्य सम कहते हैं। फिर बोलता हूं मैं, अनित्य में सदा अनित्यता होने से नित्यत्व की सिद्धि होती है, ऐसा कह करके जो खंडन करता है उसे नित्य सम नामक जाति कहते हैं। ये सूत्रार्थ है। अब विषय पर आते हैं जी। विषय क्या है? वादी प्रस्तुत करता है शब्द अनित्य है, प्रयत्न के बाद उत्पन्न होने से घड़े के समान। समझ में आ गया आप सबको? अब वो खंडनवादी कहता है, अच्छा एक बात बताइए। अब वो कह रहा है, ये जो आपने अनित्य बोला है, तो इस अनित्य में अनित्यता सदा रहती है? पूछने वाला जो पूछ रहा है देखिएगा, उसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। आपने शब्द को अनित्य बोला है, अच्छा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। जिस शब्द को आप अनित्य बोल रहे हो, उस अनित्य में अनित्यता सदा रहती है या नहीं रहती है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो कह रहा है, तो अब मैं क्या बोलूंगा जी? मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो यही कहूँगा, हाँ जी अनित्यता सदा रहती है। तो जब सदा अनित्यता रहती है तो अनित्य हो गया। ऐसा कह करके जब वो खंडन करता है तो उसको नित्य सम कहते हैं। अब तो पकड़ में आ गया, मैं इतना होमवर्क करवा दिया आपको, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ये है खेल शब्दों का, ये शब्दों का खेल है। माता शकुंतला जी समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं जी, आपने बताया। अब मेरे को समझाना है, बस केवल इतना ही बोलना, हाँ गया। मैं सुनने के लिए अभी समय नहीं है मेरे पास। हाँ गया या नहीं आया, बस इतना ही बोलना है। हाँ जी, अब शब्दार्थ यानी भाष्य को देखिएगा। अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञायते, शब्द अनित्य है ऐसा आप प्रस्तुत करते हो। ये कौन कह रहा है? प्रतिवादी कह रहा है। शब्द अनित्य है ऐसा प्रतिज्ञायते, आप अपना पक्ष रख रहे हो। तद अनित्यत्वम किम शब्दे नित्यम अथ अनित्यम, ये जो अनित्य शब्द अनित्य बोल रहे हो, वो जो अनित्य है, क्या शब्द में सदा रहता है वो अनित्य अथवा सदा नहीं रहता है? ये हमारा प्रश्न है। ये प्रतिवादी वादी से पूछ रहा है, और पूछ करके वो कह रहा, यदि तावत, यदि आप ये मानते हो सर्वदा भवति, वो अनित्यता सदा रहती है, अगर ऐसा आप बोलते हो, तो धर्मस्य सदा भावात्, अनित्य धर्म सदा होने से धर्मिनो भी सदा भावा, फिर वो धर्मी भी तो सदा रहेगा। धर्मी सदा रहेगा तभी तो धर्म सदा रहेगा। और आपने धर्म को सदा रहता है बोला है, इसका मतलब जब धर्म सदा रहता है तो उस धर्म को रखने वाला धर्मी भी सदा रहेगा। तो जब दोनों सदा रहेंगे तो शब्द नित्य हो गए ना, फिर इसको अनित्य क्यों बोल रहे हो? ऐसे कह करके वो खंडन कर रहा है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को क्या शब्दों का खेल है? देखिएगा। अब अगर आप कहते हो जी अथा न सर्वदा भवति, नहीं जी, वो अनित्यता सदा नहीं रहता है, वो अनित्यता सदा नहीं रहती है। अगर ऐसा अगर आप मानते हो तो अनित्यत्वस्य अभावात्, फिर अनित्यता का अभाव हो जाएगा। जब अनित्यता सदा नहीं रहेगी तो अनित्यता का अभाव हो जाएगा। जब अनित्यता का अभाव हो जाएगा तो क्या सिद्ध होता है? अनित्यता का अभाव होगा, तो नित्य शब्द, फिर शब्द नित्य हो जाएगा। इधर मानो तो भी आप खाई में गिर रहे हो, उधर मानो तो भी खाई में गिरा रहा है वो। उभय तो रज्जु पाशा कहते हैं इसको, उभय तो रज्जु पाशा न्याय, ये वाला उसने जोड़ा है यहाँ पर। यानी इधर से पकड़े तो भी वो हरा रहा है, उधर से पकड़े तो भी हरा रहा है। ये है शब्दों का खेल।
एवं इस प्रकार से नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानम, नित्यता को लेकर के जब वो खंडन करता है तो उसको नित्य सम कहते हैं। मेरे को नित्य सम को समझाना सरल लग गया आज। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को अच्छा लग रहा, हाँ समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये मैंने नित्य सम नामक जाति को सरलता से प्रस्तुत किया ऐसा लग रहा है। इतना समय अगर लगाने लग जाएंगे तो फिर तो जी अगले जन्म में पूरा होगा ये हमारा न्याय दर्शन। अगर शुरू से मैं इसी तरह बोलता रहूँगा तो फिर तो अगले जन्म में पूरा होगा। ठीक है, अब ये जो प्रस्तुतिकरण हुआ नित्य सम जाति का, अब वो उसने खंडनवादी ने क्या कर दिया है, शब्द को नित्य सिद्ध कर दिया है। और कैसे सिद्ध किया है, नित्य का सहारा लेकर के, यानी अनित्य को भी नित्य सिद्ध कर दिया उसने। अब इसका उत्तर देंगे सिद्धांती, तो उत्तर देना ही है उनको। अब आप शब्दों से खेल करके हमें हराने की चेष्टा करो तो हम कैसे हारेंगे जी। किसी नए नए व्यक्ति को, नए बच्चे को आप हराने की चेष्टा करो जिसको पता नहीं बेचारे को, और आप उसके सामने खड़े हो जिसको सब कुछ पता हो। छोटा सा बच्चा जो है ना, वो चालाकी करने की चेष्टा करता है माँ के सामने। उसको ये पता नहीं लगता है माँ जो है इन सब चालाकियों से ऊपर उठ करके आई है, ये सब कर चुकी है वो माँ। हाँ, उन सबको पता है आप कितने हथकंडे अपनाते हो, वो सब पता है माँ को। अब माँ को क्या सिखा रहे हो आप, वो बच्चे को क्या पता है मैं माँ को मैं चला लूँगा। तो वो माँ को जैसे वो आजकल जो होते हैं ना, जो कुछ ऐसी भी माता होती है ना, वो सुर ऐसा करके वो छुपा लेती है, कुएं ने लेके गया आपका चाकू जो है, कुआ लेके चला गया, या ये फलाना लेके, ऐसे ऐसे गलत पाठ पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। तो वो भी बच्चा जो है ना माँ के सामने ऐसे करता है, यूं करके हाँ कुआ लेके गए, वो भी छुपाने लगता है जैसे कि माँ को पता ना लगे। ऐसी चेष्टाएं क्यों करते हैं हम लोग। तो ऐसी चेष्टा उसने की है यहाँ पर खंडन करने के लिए, अनित्यता का खंडन करने के लिए। अब इसका उत्तर तो देना ही है, इसलिए माँ क्या करती है, उसके कान पकड़ती है। बच्चे के कान माँ पकड़ती है ना, आपकी स्कूल्लू बना रहे हो मेरे को, यही तो कहेंगी ना माँ। अब सिद्धांती कहता है प्रतिषेध्ये नित्यत्वम अनित्य भावात् अनित्ये अनित्यत्वोपपत्तेः प्रतिषेध अभावः। अब ये भी सिद्धांती भी शब्दों से ही समझा रहे हैं। जैसे प्रश्नकर्ता ने शब्दों से खंडन करने का प्रयास किया है, तो अब सिद्धांती भी शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन शब्दों को पकड़ने का प्रयास कर लीजिएगा। अब मेरे को भी कितने बार बोलना पड़ेगा। प्रतिषेध्य, प्रतिषेध्य शब्द से परिचित हैं आप लोग। प्रतिषेध क्या होता है, खंडन करने योग्य। कौन है यहाँ खंडन करने योग्य, शब्द का अनित्यत्व। तो प्रतिषेध्य नित्यम अनित्य भावात्, प्रतिषेध्य नित्यम अनित्य भावात् अनित्ये अनित्यत्वोपपत्ते प्रतिषेध अभावः। यहाँ जैसा लिखा है वैसा ही हमको अर्थ समझना है। यहाँ अन्वय करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा हमको अनित्य प्रतिषेध्य इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि अनित्य का विशेषण है प्रतिषेध्य। कैसा अनित्य है, प्रतिषेध्य अनित्य, खंडन करने योग्य अनित्य में। प्रतिवादी के द्वारा खंडन करने योग्य है ना हमारा अनित्यत्व, तो कहते हैं प्रतिषेध्य अनित्यत्वे, खंडन करने योग्य इस अनित्यत्व में नित्यम अनित्य भावात्, सदा अनित्यता बनी रहने के कारण से, खंडन करने योग्य अनित्य में सदा अनित्यता बनी रहने के कारण से क्या सिद्ध होगा, अनित्यत्वोपत्ति, अनित्यत्व की सिद्धि होती है।
सूत्रार्थ समझने का प्रयत्न करिएगा। खंडन करने योग्य अनित्य में सदा अनित्यता बनी रहने से क्या सिद्ध होगा? अनित्यत्वोपत्ति, अनित्यता की सिद्धि होती है। इसलिए प्रतिषेध अभाव, आप खंडन नहीं कर सकते अनित्यता का। वो कैसे नित्य होगा जी? भाई अनित्य में अनित्यता सदा रहती है, तो जब सदा अनित्यता रहेगी तो सिद्धि क्या हो रही है? सदा वो अनित्य है ये सिद्धि होगी। उसको नित्य कैसे बोल रहे हो? स्पष्ट हो गया आप लोगों को? सूत्रार्थ समझ में आ रहा है? सूत्रार्थ को देखिए, नित्यम का अर्थ है या सदा, याद रखना। प्रतिषेध्य का अर्थ है खंडन करने योग्य। कौन है? अनित्यत्वे। प्रतिवादी के द्वारा किसका खंडन करेगा? अनित्य का खंडन करेगा। तो कैसा है ये? खंडन करने योग्य अनित्य है। तो खंडन करने योग्य जो अनित्य है, उस अनित्य में क्या है? सदा अनित्यता है। उस अनित्य में क्या रहता है? कौन सा धर्म रहता है? अनित्य धर्म रहता है। वो अनित्य धर्म कैसे रहता है? सदा रहता है। तो खंडन करने योग्य अनित्य में अनित्यता सदा रहने के कारण से क्या सिद्ध होता है? अनित्यता की सिद्धि होती है। जब अनित्यता की सिद्धि हो रही है तो प्रतिषेध अभाव, फिर आप हमारे अनित्यता का खंडन कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा कह करके समाधान किया। सभी को समझ में आ गया जी? मधु जी आ गया? अब इसी को भाष्य में आपको समझना है। बस ऐसे ही समझते जाइए। प्रतिषेध्य शब्दे, वो अनित्यत्व बोला है ना, वो अनित्यत्व कौन है? तो उसको बोल दिया, स्पष्ट कर दिया, शब्द है वो। प्रतिषेध्य शब्दे, खंडन करने योग्य शब्द में अनित्यत्वस्य नित्यम भावात्, अनित्यता का सदा विद्यमान होने से, प्रतिषेध्य शब्दे खंडन करने योग्य शब्द में अनित्यत्वस्य नित्यम भावात्, अनित्यता का सदा विद्यमान होने से, इति उच्यमाने, ऐसा कह दिया जाने पर, अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व स्वीकृत हो गया। अब फिर उस स्वीकृत अनित्यता को आप कैसे बदल सकते हो? जब आप स्वयं बोल रहे हो कि अनित्य में अनित्यता सदा रहती है, तो आपने स्वीकार कर रहे हो ना, अनित्य में अनित्यता सदा रहती है। तो जब अनित्यता सदा रहेगी, जब भी उसको देखोगे अनित्य के रूप में ही तो देखोगे, तो फिर वो अनित्य हो गया। तो जब वो अनित्य है तो फिर उसको नित्य कैसे कह सकते हो? ये कहना चाह रहे हैं। पहली पंक्ति स्पष्ट हो गई जी? आगे बढ़िएगा अगले पेज में। अनित्ये अनित्यत्वोपत्तेश्च न अनित्य शब्द इति प्रतिषेधो न उपपद्यते। वो कहते हैं अनित्य में अनित्यता की सिद्धि होने से, अनित्ये अनित्यत्वोपपत्ति, अनित्यता में अनित्यता की सिद्धि होने से, फिर आप न अनित्य शब्द इति प्रतिषेध, फिर शब्द अनित्य नहीं है ऐसा जो खंडन आप कर रहे हो, ये खंडन न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं हो सकता। पंक्ति लग गई है? अथ न अभ्युपगम्यते, यहां दो प्रकार दिख रहे हैं ना, अथ न अभ्युपपम्यते, दो प्रकार है। तो दूसरे प्रकार को ग बना लीजिएगा, तो क्या बनेगा? अथ न अभ्युपगम्यते। यदि आप स्वीकार नहीं करते हो, अथ न अभ्युपगम्यते का मतलब है उसकी अनित्यता यदि आप स्वीकार नहीं करते हो, तो कहते हैं नित्यम नित्यत्वस्य भावात्, नित्यम अनित्यत्वस्य भावात्, अनित्यता सदा होने से, ऐसा कहकर के जो आपने हेतु दिया है ये हेतु नहीं बन पाएगा। अब आपने खुद ने हेतु दिया है,
हमने नहीं दिया, आप खुद हेतु दिया आपने। क्या? अनित्यत्वस्य नित्यम भावात्, अनित्यता सदा बनी रहने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया था, ये हेतु फिर नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि आपने ही तो हेतु दिया था। अनित्यता सदा होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है, फिर इस हेतु की सिद्धि नहीं हो सकती है। जब हेतु की सिद्धि नहीं होगी तो हेत्वाभावात् प्रतिषेध अनुपत्ते। जब हेतु ही नहीं है आपके पक्ष में तो आप खंडन किस बात का करोगे? फिर खंडन नहीं कर सकते। स्पष्ट हो गया जी? क्या कहना चाहते हैं? अब अगला अनुच्छेद है, वो ये कहना चाहता है शब्द की अनित्यता। शब्द की अनित्यता का अभिप्राय क्या होता है? शब्द अनित्य है तो इसका क्या अभिप्राय है? शब्दस्य अनित्यत्वम अस्य को अर्थ। शब्द की अनित्यता का अभिप्राय क्या है? तो कहते हैं उत्पन्नस्य निरोधात् अभाव। उत्पन्न हुए पदार्थ का जब विनाश होता है उसी को अनित्य कहते हैं। अनित्य किसे कहते हैं? शब्दस्य अनित्यत्वम किम, शब्द का अनित्यत्व। ये जो अनित्यत्व है, इस अनित्यत्व का क्या अभिप्राय है? तो उसका अर्थ बता रहे हैं उत्पन्नस्य निरोधात्, जो उत्पन्न हुआ पदार्थ है जब उसका नाश हो जाता है, उसका जब अभाव होता है, उसी को अनित्य कहते हैं। जब उत्पन्न का विनाश होने से अभाव होता है, उसी को अनित्य कहते हैं। जब अनित्य आप सिद्ध कर ही रहे हो, फिर तत्र परिप्रश्न अनुपत्ति, फिर उसमें परिप्रश्न करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब आप खुद कह रहे हो अनित्य में अनित्यता सदा होने से, जब अनित्यता में अनित्यता सदा रहती है तो फिर वो अनित्य ही हो गए ना। तो आप परिप्रश्न क्यों करते हो? परिप्रश्न समझते हैं, वापस हमको उल्टा क्यों पूछ रहे हो कि अनित्यता में अनित्यता सदा रहती है या नहीं रहती है? अरे भले आदमी, ये पूछने का कोई अर्थ ही नहीं है। जब आपने उसको अनित्य, स्वयं अनित्य स्वीकार कर रहे हो, जब स्वयं अनित्य स्वीकार कर रहे हो, फिर ये क्यों प्रश्न कर रहे हो हमसे क्या अनित्यता में सदा अनित्यता रहती है अथवा नहीं है? ये कोई प्रश्न ही नहीं बन सकता, ऐसा आप पूछ नहीं सकते। तो परिप्रश्न का मतलब है आप हम पर उल्टा प्रश्न नहीं कर सकते हो, स्वीकार करते हुए हम पर उल्टा प्रश्न नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं तत्र परिप्रश्न अनुपत्ति। प्रतिप्रश्न यानी उल्टा हमसे पूछना, ये नहीं बन सकता। ये कहावत सुनी आपने, चोर उल्टा, क्या बोलते हैं आप लोग? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात नहीं कर सकते। बस जब साबित, क्या कहते हैं आप, साबित हो गया है ये चोर है, अब साबित हो ही गया, आपने मान लिया है, फिर वापस मेरे को क्या डांटने का अभिप्राय है? क्या वापस मेरे को कहने का कोई अर्थ बन नहीं सकता। स्वयं स्वीकार करके फिर आप हमको क्या कह सकते हो? कुछ नहीं पूछ सकते हो, बात समाप्त हो गई। स्वीकार करते ही बात समाप्त हो गए, अब हमको प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न करना हो तो स्वीकार करने से पहले करते। इसलिए तत्र परिप्रश्न अनुपत्ति, तो लौट कर पूछना ये सिद्ध नहीं होगा। सो अयम प्रश्न, ये जो प्रश्न आपने किया है, तद अनित्यत्वम किम शब्दे सर्वथा भवति, क्या वो अनित्यता शब्द में सदा रहती है अथवा या नहीं रहती है? इति अनुपन्ना, ये प्रश्न करना आपसे नहीं बन सकता, यानी ऐसा प्रश्न आप नहीं कर सकते। कस्मात्, क्यों नहीं कर सकते जी ऐसा प्रश्न? उत्पन्नस्य यो निरोधात् अभावः, जो उत्पन्न होकर के विनाश होने के कारण से अभाव हो जाता है, यही शब्द का अनित्यत्व है। एवं च, जब ऐसा है तो सति अधिकरण आधेय विभागः व्याघातात् नास्ति। जब अधिकरण ही नहीं है, आधार ही नहीं है, तो उसमें आधेय को देखने का जो चेष्टा कर रहे हो, ये विरोध है, व्याघात है, ये विरोध है, यानी ये बनता नहीं है। इसको समझने का प्रयत्न करिए, अब मेरी ओर देखना पड़ेगा आपको। आधार और आधेय ये समझते हैं, ये शब्दों से परिचित है, आधार और आधेय शब्द से।
पहले सुना हुआ है ना, आधार और आधेय। जो अपने अंदर धारण करता है उसको आधार कहते हैं, और जो धृत होता है, वो धारित होता है, उसको आधेय कहते हैं। हाँ जी, आप कहाँ पर बैठे हैं? किसी न किसी आसन में, कोई कुर्सी पे बैठा होगा, कोई पलंग पर बैठा होगा, कोई जमीन पर बैठा होगा। तो आपका कौन आधार है? जिस पर आप बैठे वो है आधार आप, और आप कौन है? आधेय हैं। शब्द जो है अनित्य है। अनित्य का क्या अर्थ होता है जी? उत्पन्न होकर के समाप्त होना, इसी को अनित्य कहते हैं। अब तो समाप्त हो गया। अब जब शब्द ही नहीं रहा भले आदमी, फिर आप अनित्यता सदा बनी रहती है या नहीं रहती है पूछने का क्या अर्थ है? जब वो है ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं रहा। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जब आधार ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, वो तो समाप्त हो गया, दी एंड हो चुका है। अब आप वो अनित्यता सदा रहती है, तो भाई वो अनित्यता किस में रहेगी? शब्द ही नहीं है, आधार ही नहीं है। तो ये कोई प्रश्न बन सकता है क्या? ये प्रश्न बन ही नहीं सकता, तो क्यों पूछ रहे हो आप मेरे से? ये स्पष्ट कर रहे हैं सिद्धांती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही कहते हैं एवं च सति, जब ऐसा है तो अधिकरण आधेय विभागा। ये जो अधिकरण कहते हैं आधार, और आधेय का मतलब है उस पर रहने वाला। तो ये आधार और आधेय का जो विभाग जो आप कर रहे हो, ये व्याघातात, ये विरुद्ध है ना। जब शब्द ही नहीं रहा है तो उसका अनित्य धर्म कहाँ रहेगा जब शब्द के बिना? इसलिए ये परस्पर विरुद्ध बात होने से ऐसी बात आप नहीं कर सकते। ये बात कही। स्पष्ट हो गया? अब अगली बात, 2 पंक्तियों का एक बचा हुआ है जी, इसको भी समझ लीजिएगा। वो कहते हैं नित्य अनित्यत्व विरोधाच्च। आप समझने का प्रयत्न करना, नित्यता और अनित्यता ये एक दूसरे के विरोधी हैं। नित्यता और अनित्यता ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। जो विरोधी है उनको एक साथ में क्यों रखना चाहते हो आप? सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कह रहा है, भाई जब नित्य और अनित्य दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इन विरोधी 2 चीजों को आप एक साथ एक वस्तु क्यों रखना चाहते हो? शब्द अनित्य सिद्ध हो गया है, फिर उस अनित्य को नित्य बनाने की चेष्टा जो आप कर रहे हो, ये कैसे संभव है? नित्य और अनित्य में विरोध है। तो यही कहना चाह रहे हैं, नित्य अनित्य विरोधाच्च। नित्य और अनित्य में विरोध होने से आप ऐसी बेतुकी बातें नहीं कर सकते हो। अर्थात अनित्य में नित्यता को रखने की जो चेष्टा कर रहे हो, ये तो बेतुकी बात है ना, व्यर्थ बात है ना। तो ऐसी व्यर्थ बात आप नहीं कर सकते हो, ये इसका अभिप्राय है। अब इसको समझा रहे हैं, नित्यत्वम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिनो धर्मो इति निरुध्यते। कहते हैं नित्यत्व और अनित्यत्व एक ही धर्मी के धर्म नहीं हो सकते। स्पष्ट हो रहा है? धर्म और धर्मी ये तो समझते हैं ना। तो नित्यत्व और अनित्यत्व ये तो धर्म है, और इन धर्मों को रखने वाला धर्मी होता है। तो जो धर्मी है उस धर्मी में नित्यत्व और अनित्यत्व 2 धर्म आप स्थापित करना चाह रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप में से कोई बता सकते हैं धर्मी कौन है? शब्द है, ये धर्मी है। और उस शब्द रूपी धर्मी में हमने तो अनित्यता को ला करके खड़ा कर दिया, तो आप चुपचाप स्वीकार करो। और आप उस अनित्य में साथ में नित्य धर्म को ला करके खड़ा करना चाह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो यही कहना चाह रहे हैं, नित्यत्वम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिना। नित्यता और अनित्यता एक ही धर्मी के धर्मो इति, वो दोनों उसके धर्म हैं। ये बात निरुध्यते, ये बिल्कुल विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, ये हो नहीं सकता। न संभवता, ये संभव ही नहीं हो सकता। तत्र यदुक्तम,
आपने ये जो बात कही वो ऐसी बात कही है। क्या कही है? नित्यम अनित्यत्वस्य भावात् नित्य एवा। देखिएगा, अनित्य के सदा होने से वो नित्य ही है, ऐसा जो बोला है ना, तो ऐसा बोल के क्या कर दिया आपने? अनित्य में नित्य धर्म को ला रहे हो, अनित्य धर्म में नित्य धर्म को बिठा रहे हो। देखिए, ये तत्र यदुक्तम, आपने ये जो बोला था, क्या बोला था? नित्यम अनित्यत्वस्य भावात्, अनित्य का सदा विद्यमान होने से, अनित्यता के सदा विद्यमान होने से वो नित्य ही है, ऐसा कह करके जो बोला है, तो इस बोली में आपने ये दर्शाया है कि धर्मी रूपी शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों को साथ बिठाने की चेष्टा आपने दर्शाई है। तद, ये बात, अवर्तमानार्थम उक्तम, अवर्तमानार्थम का मतलब है व्यर्थ बोला है, अनुचित बोला है, इसको कहा है तद अवर्तमानार्थम उक्तम। अवर्तमानार्थम का मतलब है जो नहीं रहना चाहिए, अर्थात जो नहीं कहना चाहिए उस बात को आपने कह दिया। जो नहीं कहना चाहिए उसको जब व्यक्ति कहता है ना, उसी को तो आप व्यर्थ कहते हो। व्यर्थ कहिए, अनुचित कहिए या बकवास कहिए अपनी भाषा में, इसी को संस्कृत में बोला जाता है अवर्तमानार्थम उक्तम। न कहने योग्य को आपने कहा है। उक्तम का मतलब कहा है, अवर्तमानम न कहने योग्य को, न बोलने योग्य को आपने बोला है, अर्थात व्यर्थ बोला है। स्पष्ट हो गया जी? सांस ले रहा हूं जी मैंने कि ये जो आपका नित्य सम जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। बहुत जातियों के बाद में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। अच्छी बात है। अब केवल एक जाति बची है जी, 24वीं जाति, उसका नाम है कार्यसम नामक जाति। अब इसको हम कल ही पढ़ेंगे। अब आपको किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, तेज नारायण जी। स्वामी जी, क्या पिछला कोई संदर्भ पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिएगा। ये पृष्ठ 162 पर 162, बहुत पीछे चले गए आप। हाँ जी, जी 162 पृष्ठ संख्या। हाँ जी, बोलिएगा। नीचे से 3 पंक्तियों के ऊपर अब व्यवचारा च प्रतिघातो भौतिक धर्म। जी जी जी, ये बाल्टिक है। अच्छा, भौतिक है ना, तो भौतिक भौतिक धर्म, तो इसमें शब्द में गलती दिखा रहे हैं आप? नहीं, गलती नहीं, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। ये भौतिक धर्म, ये मैंने काफी किया आपके जो ऑडियो भी 2 बार पढ़ा, मैं इससे स्पष्ट नहीं किया। तो ये तो पूर्व प्रसंग को देख करके मैं बता पाऊंगा ना। तो जल्दी नहीं है। हाँ, कर्मकारितश्च इंद्रियाणाम व्यूह पुरुषार्थ तंत्र। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिक धर्म। तो अव्यभिचार होने से ये जो प्रतिघात हो रहा है, जो भी ऊपर बताई गई है ना, प्रतिघात का मतलब है विरोध या व्यवधान। तो अव्यभिचार से व्यवधान होने के कारण से वो भौतिक धर्म जो प्रतिघात करता है ना, कोई भी रोकने वाला होता है। प्रतिघात का मतलब है व्यवधायक। जैसे दीवार है, ये प्रतिघात करता है अर्थात रोकता है, व्यवधायक है। तो जो भी रोकने वाला होता है वो भौतिक वस्तु का धर्म होता है। अभौतिक वस्तु जो है वो रोकने वाला नहीं होता। जैसे आकाश है, अभौतिक है, ये रोकता नहीं किसी को। आत्मा है, ये अभौतिक है, ये रोकता नहीं है। परमात्मा है, वो अभौतिक है, ये रोकता नहीं है। तो जो प्रतिघात
जो प्रतिघात हो रहा है अर्थात जो रोकता है आपको, तो ये भौतिक वस्तु का धर्म है। ये जो रोकने का जो धर्म है ये भौतिक वस्तु का धर्म है, ऐसा कहना चाह रहे ये तो समझ में आ गया जी। अब आगे इसमें भाष्य में ये दिया था कि अग्नि है वो जो कटोरी पर रखी जाती है तो वो अवरोधक को पार करके और फिर भी भोजन पकाती है, ये भौतिक वस्तु है। तो ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया। नहीं, वो क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है ना, ये बात कौन कह रहा है ये आपको समझना होगा। प्रश्नकर्ता की ओर से बोला जा रहा है या उत्तरकर्ता की ओर से बोला जा रहा है। आप आवृत्ति कर रहे होंगे ना, तो वो आपको ये समझना होगा। हाँ, ये आपको समझना होगा कि ये जो प्रस्तुतिकरण है ये सिद्धांति की ओर से है या प्रश्नकर्ता की ओर से। ये आपको क्लियर हो जाए तो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। जी स्वामी जी, वैसे एक बार और अभ्यास कर लूँगा जी, धन्यवाद। हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है जी? स्वामी जी नमस्ते। ये 36 में जो लास्ट की पहली लाइन थी, नित्यत्वम च एकस्य धर्मणो धर्माविति निरुद्धते। हाँ जी, इसका थोड़ा सा ये फिर से कुछ क्लियर। ये क्या कहा जा रहा है कि नित्यत्व और अनित्यत्व ये दोनों धर्म है ना। जी नित्यत्व भी एक धर्म है और अनित्यत्व भी एक धर्म है। ये दोनों धर्म एकस्य धर्मिना, एक ही धर्मी में, एक ही धर्मी में ना कह के एकस्य धर्मिना, एक ही धर्मी के धर्मो धर्म नहीं हो सकते, इसलिए निरुध्यते, ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे अभी आपने बताया धर्मी शब्द हुआ, तो धर्मी में नित्य और अनित्य नहीं हो सकता, यही मतलब हुआ शब्द में। देखिए, शब्द एक धर्मी है, जी समझ में आ गया। और वो कैसा धर्मी है? अनित्य धर्मी है, अनित्य धर्म को रखने वाला धर्मी है। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? जी। अब उसी शब्द को आप नित्य बोलोगे तो नित्य धर्म आकर के खड़ा हो जाएगा उसमें शब्द में, तो दो धर्म हो जाएंगे, एक अनित्य और एक नित्य। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब वो नित्य भी माना जाए और अनित्य भी माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दो विरुद्ध धर्म एक साथ नहीं रह सकते, ये बोला जा रहा है। धर्मिणो धर्माविति का क्या मतलब हुआ? देखिए, शब्दों का खेल है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको भाषा विज्ञान आता है तो सरल है कि धर्मी के धर्म होना विरुद्ध होते हैं। धर्मी के ये दो विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि निरुद्धते का मतलब है एक दूसरे को रोकने वाले होते हैं। ये जो परस्पर विरोधी धर्म हैं वो एक दूसरे को रोकने वाले होते हैं। अर्थात अब मैं मोटी भाषा में बोल देता हूँ, अविद्या होती है ना, जिसको आप अविद्या कहते हैं, अविद्या का मतलब है मूर्खता। और जब मेरे में मूर्खता होती है ना, तो मूर्खता से मैं ग्रस्त होता हूँ। तो मैं जब विद्या से, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे को विद्या पढ़ाने लगे, मैं एक्सेप्टेबल नहीं होता, मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त हूँ। मैं बहुत रो रहा हूँ जी, किसी वजह से रो रहा हूँ, पैसा डूब गए तो रो रहा हूँ, या कोई मर गए तो रो रहा हूँ, जो बड़ी आपत्ति आ गई तो रो रहा हूँ। अब जो रो रहा हूँ, ये किस कारण से रो रहा हूँ? अविद्या के कारण से रो रहा हूँ। अब मेरे को कोई समझाने लगे, देखो जी ऐसे नहीं रोते हैं, क्योंकि ये तो सब मरना तो सबके लिए है। देखो, डूब गए तो कोई भी डूब सकता। अब कोई भी सही बात कहेगा उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अविद्या से ग्रस्त है, आप मोह से ग्रस्त है, ऐसा बोला जाता है। अब जब जिस दिन कभी आगे पीछे कभी भी तो आप शांत हो गए ना, हर समय तो रो नहीं सकते हो आप। मरने के बाद में भी वो कभी याद आता है, रोता है, हर समय थोड़ा रोता रहेगा आदमी। और जब कभी आप शांति में समझने योग्य होते हो या समझदारी रखते हो, समझने लगते हो, तब आपको जब बोला जाता है वो स्वीकार्य होता है, क्योंकि उस समय विद्या चल रही होती है। स्पष्ट हो रहा है ना? तो एक समय एक चीज रह सकती है। जब आदमी अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, अर्थात मोह से
जब इसलिए बोला जाए कामांधो ना पश्यति, जब काम से वशीभूत होकर के जब चल रहा होता है ना, अब वो ये नहीं देखता ये मेरी माँ है मेरे सामने, मेरे पिता है मेरे सामने गुरु है, मेरे सामने जनता है, मेरे सामने समूह है, सब नहीं देखता, क्योंकि उससे वो अभिभूत है, दबा हुआ है। इसलिए वो जो नहीं करना चाहिए वो सब करने लगता है, एक समय एक रहता है। तो ये बात कही जा रही है। अब तो स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति 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 ही।